ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम त्रयोदशोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कार्तिक महात्म्य के अंदर 12वें अध्याय के अंदर हमने सुना, जलंधर ने अपना दूत बना करके राहु को भेजा और राहु के द्वारा जलंधर ने जगज्जननी पराम्बा भगवती माँ गौरी की याचना शंकर से की कि हे शंकर जी, आप तो शमशानवासी हैं, ये दिव्य नारी आपके लायक नहीं है। रत्नों का अधिकारी मैं हूँ और ये रत्न है, ये मुझे दे दीजिए। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और उससे कीर्तिमुख उत्पन्न हुआ। वो कथा भगवान ने अपने द्वार पर कीर्तिमुख को स्थित किया और सदैव पूजा की। शिव से पहले कीर्तिमुख की पूजा होगी, ऐसा वरदान दिया। ये कथा हमने सुनी। 13वें अध्याय के अंदर नारद जी आगे पृथु राजा से कह रहे हैं। नारदुवाच जलंधरस्तु तच्छ्रुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्जगामाशु दैत्यानां कोटिभः परिवारितः गच्छत्योऽस्याग्रतः शुक्रो राहुदृष्टिपथेभवत् मुखस्थापतद्भूमौ वेगात् प्रस्खलितस्तदा दैत्यसैन्यावृतैस्तस्य विमानानां सतेस्तदा विराजत नभः पूर्णं प्राविश्यैव यथा धनै तस्योद्योगं तथा दृष्ट्वा देवा शक्रपुरोगमा अलक्षितास्तदा जग्मुः श्लीनं तं व्यजिज्ञपन्। नारद जी बोले कि जब राहु ने आकर के सारा वृत्तांत जलंधर को सुनाया, यह सुन करके जलंधर क्रोध से कांपता हुआ करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र भगवान शंकर की तरफ निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। यह अपशकुन भी हुआ। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता हो। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सभी देवता अलक्षित हो शिवजी के समीप गए और भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवाऊचुः न जानासि कथं स्वामीन् देवापत्तिमिमं प्रभु तदस्मद्रक्षणार्थाय जहि सागर नंदना। हे स्वामीन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? आप सब कुछ जानने वाले हैं। अतः एव इति देववचः श्रुत्वा प्रहस्य वृषभध्वज महाविष्णुं समाहूय वचम चेदम अब्रवीत। हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मार दीजिए, जलंधर को मारिए। ईश्वर उवाच। भगवान शंकर कहने लगे, जलंधर कथम विष्णु न हत संगरे त्वया तद्गृहं चापि यातोषि त्यक्त्वा वैकुंठमात्मनः। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने हंसकर महाविष्णु भगवान से बुलाकर कहा, भगवान विष्णु को बुला करके भगवान विष्णु से कहा
तवा संभवत्वाच्च भातृत्वाच्च तथा श्रिय न मया निहत संकेत त्वमेव जहि दानवम् नायमेभिर्महातेज शस्त्रास्त्रे वद्यते मया देवे सहस्वतेजोसम शस्त्रार्थे दिएताम मम। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा, उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, हे शंकर जी, वह जलंधर आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए, तथा दूसरी बात, मेरी पत्नी का भाई है, लक्ष्मी का भाई है, साड़ा है मेरा, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मार सका। हे भूत भगवान भोलेनाथ, आप ही उसका वध कर सकते हैं, आप ही उसका वध कीजिए। तब ईश्वर बोले, यह महा तेजस्वी, इन अस्त्रों से मेरे हाथ तो नहीं मारा जाएगा, साधारण शस्त्रों से नहीं मर सकता, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। सारे देवताओं से और भगवान विष्णु से कहा कि अपने अपना तेज मुझे प्रदान करें, जिससे कोई शस्त्र बने, उसी से इसका वध होगा। नारद उवाच अथ विष्णुमुखादेवा स्वतेजांसि दुदुस्तदा तान्यक्यमगमन्नीषो दृष्ट्वा त्वं चामुच्चन्मः तेन करुन्महादेवो महेशां शस्त्रमुत्तमं चक्रं सुदर्शनं नाम ज्वालमालातिभीषणं तेजशेषेण च तदा वज्रं च कृतवान् हरिः तावज्जलन्धरं दृष्ट्वा कैलासतलभूषित हस्त्यस्वरथ पत्तीनां कोटिभिः परिवारितः तं दृष्ट्वा लक्षिता जग्मुर्देवाः सर्वे यथा गता गणास्मरमायाता युद्धायाति त्वरान्विता नंदी भवक्त्रसेनानि मुखा सर्वे शिवाज्ञया अवतेरुर्गणा वेगात् कैलासाद्युद्धदुर्मदा। नारद जी कहने लगे, इसके जो ही भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो इसके बाद भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। वे से वो इकट्ठे हो गए। यह देखकर भगवान शंकर ने भी अपना तेज छोड़ा। शिवजी ने उस तेज के समूह है ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम एक शस्त्र बनाया, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा, उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी घोड़े रथ तथा पियादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि पर देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अतिशीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर गए। तदंतर भगवान शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र नीचे की ओर उतर पड़े, जहाँ पर जलंधर था। ततः संभवद्युद्धम कैलासोपत्यका भुवि प्रमथाधिपति दैत्यानां घोर शस्त्रास्त्रजलम भेरी मृदंग संघोग्नि स्वनेर्वीरहर्षणि गजास्वरथ शब्दिश्च नादिता भूर्व्यकंपत शक्ति तोमर बाणौघ मुसलपाशपट्टिशैः विराजत नभः पूर्णमुल्लाग्भिरीव संवृतं निहते रथनागस्वैस्तदा भूमिर्विराजत वज्राहताचलशिरः शकलैरिव संवृता प्रमथा हतदैत्योघान् भार्गव समजीवयत् युद्धे पुनः पुनस्तत्रमृत संजीवनी बलात् तम दृष्ट्वा व्याकुलीभूता गणा सर्वे भयान्विताः संशशोर्देवदेवाय तत्सरं शुक्रचेष्टितम्। तदंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों के शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मूसल, पास और पट्टिश आदि शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो गया हो। मारे हुए जो हाथी, घोड़े, रथ थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वतों के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार झिलाने लगे। उसे देख व्याकुल हो भयभीत सब गणों ने देवदेव महादेव से शुक्राचार्य की करतूत को जा सुनाया कि शुक्राचार्य सारे दैत्य जो मर रहे हैं उनको जिंदा कर रहे हैं। ये भगवान शंकर को देवताओं ने जाकर बताया। अनुरुद्र मोहात्कृत्या बहुवातीव भीषणा ताल जंगादरी वक्त्रा पीड़ित भूर्वः सा युद्धभूमिमासाद्य भक्षयन्ती मासुरान् भार्गवं स्वभगे कृत्वा जगामान्तर्हितानव विधृतं भार्गवं दृष्ट्वा दैत्यसेनगणास्तदा
अम्लानवदना हर्षान् निजग्नो युद्धुर्मदा अथा भज्यत देतानां सेना गणभयार्दिता वायुवेगेन हतेव पकीर्णा तृणरङ्गिति भग्नां गणभयात् सेनां दृष्ट्वा भरीयुतायु निशुम्भ शुम्भसेनान्यौ कालनेमिश्च वीर्यवान् त्रैस्ते वारयामाशुर्गणसेना महाबला मुञ्चित सर्ववर्षाणि प्रविशीव बलाहक। जो ये ऐसा भगवान शंकर ने सुना तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख वाली एक भयंकर दैत्यों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपनी जांघों के बीच में दबाकर छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश में चली गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त हो युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान वाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। ततोदित्य सरोधेस्ते सलभानामीव ब्रजा रुरुदुः खंदिश शर्वा गणसेनां प्रकम्पयन् गणा सरस्वतैर्भिन्ना रुधिरासार वर्षिणा वसन्ते किंसुका भाषा न प्रज्ञायन्त किंचन पतितापात्यमानाश्च भिन्ना छिन्नास्तदा गणा त्यक्त्वा संग्राम भूमि ते सर्वे विमुखा भवन् ततश्च भग्नं सबलं त्रिलोक्य शैलादिलंबोदर कार्तिकेया त्वरान्वितादित्यवरान् विषये निवारयामासुर महर्षिणस्ते। तदंतर दैत्यों के सरसमूह टिड्डी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बींधे रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु के ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पड़ते थे। उसी समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़ करके भागने लगे। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हरी हुई देख क्रोध युक्त हो उठ करके दैत्य को रोकने के लिए भागे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य में त्रयोदशोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।